मंगल नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। 26 नंबर के सूत्र तक की चर्चा अपनी हो गई थी। जो देवगति के जीव हैं उनमें जो अंतिम प्रकरण अपनाया था कि जो विजय आदि जो अनुत्तर विमान है उसमें द्विचर्म देव होते हैं, माने अधिक से अधिक वे द्विचर्म शरीरी होते हैं, उसके बाद निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। द्विचर्म का अर्थ दो भव में मोक्ष जाते हैं ऐसा नहीं था। क्या अर्थ था द्विचर्म का? क्योंकि दो भव में तो मोक्ष जा ही नहीं सकते, या तो एक भवावतारी होंगे कि वहाँ से स्वर्ग लोक से मनुष्य में आए और वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति की, तो ये एक भवावतारी कहलाते हैं। दो भवों में तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि मनुष्य में आएंगे और फिर वहाँ से निश्चित रूप से फिर स्वर्ग में जाएंगे यदि उस भव से मोक्ष में नहीं गए, तो दो भव तो ऐसे ही हो गए। तो द्विचर्म शरीर का अर्थ है कि मनुष्य गति को दो बार धारण करके मोक्ष को जाते हैं, तो वो द्विचर्म शरीर कहा जाता है। तो सर्वार सिद्धि को छोड़ करके बाकी जो 4 अनुत्तर विमान हैं उसके देव द्विचर्म शरीर होते हैं। ये मैक्सिमम है, मतलब एक भवावतारी भी हो सकते हैं, माने अगले भव से मोक्ष चले जाए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दूसरे बार जब मनुष्य भव को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करते ही करते हैं, इसलिए कहा द्विचर्म शरीरी। और सर्वार सिद्धि के जो देव हैं वे तो नियम से एक भवावतारी ही होते हैं। इसके अलावा हमने और भी जीव देखे थे जो एक भवावतारी है। सौधर्मेंद्र वह भी कैसा होता है? एक भवावतारी होते हैं। सचिंद्राणी वह भी एक भवावतारी होती है। इनके सौधर्म इनके जो लोकपाल होते हैं सौधर्म इनके जो लोकपाल होते हैं वे भी एक भवावतारी हैं। ऊपर 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव हैं, वे भी एक भवावतारी होते हैं। सर्वार सिद्धि के देव वे भी नियम से, माने नियम वाले की नियम से ही भवावतारी होंगे। इसके अलावा भी अन्य देव भी एक अगले भव से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन इनका नियम ही है कि ये नियम से अगले भव में मोक्ष की प्राप्ति करते ही करते हैं। इसके अलावा जितने दक्षिणेंद्र हैं वे भी एक भवावतारी होते हैं। दक्षिणेंद्र का मतलब क्या? जैसे दो स्वर्ग अपनी युगल में है, सौधर्म और ईशान, सानद कुमार, माहिंद्र। तो इसमें जो पहला स्वर्ग है वो दक्षिण कहलाता है, और उसके बाद वाले से सौधर्म और ईशान। तो सौधर्म ये दक्षिण स्वर्ग है और ईशान ये उत्तर स्वर्ग कहलाता है। तो पहले के जो इंद्र है, पहले स्वर्ग के जो इंद्र है वो सभी कैसे होते हैं? एक भवावतारी होते हैं। जैसे सौधर्म और ईशान, तो एक सौधर्म इंद्र है और एक ईशान इंद्र है। तो इसमें जो सौधर्म इंद्र है वो नियम से एक भवावतारी होगा। ऐसे ही आगे चल के सानद कुमार और माहिंद्र, तो जो सानद कुमार इंद्र है वो नियम से एक भवावतारी
होते हैं। ऐसे सभी जो दक्षिणेंद्र हैं वो सभी एक भवावतारी होते हैं। चलिए, तो इस प्रकार ये जो अपना अंतिम प्रकरण था वो अपना पूरा हुआ था। उसके आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 199। नारकी मनुष्य और देवों का वर्णन हुआ। अब संसारी जीवों में त्रियंच ही शेष रहते हैं, अतः अब उनकी बात करते हैं। औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रिय योनयः। क्या कह रहे हैं? उपाद जन्म वाले अर्थात देव और नारकी तथा मनुष्यों को छोड़कर शेष जो संसारी जीव हैं वे सब त्रियंच हैं। माने जगत में ढूंढा जा रहा है त्रियंच गति के जीव कहाँ रहते हैं। नारकियों की चर्चा हो गई, मनुष्यों की चर्चा हो गई है, देवों की चर्चा भी हो गई है। अब इनके अलावा और जो कोई भी जीव बचे हैं वे सभी कौन है? त्रियंच गति के जीव हैं। उपाद जन्म वाले देव और नारकी होते हैं, तो उनको छोड़ करके और मनुष्यों को छोड़ करके, तो उपाद जन्म वाले अर्थात देव और नारकी तथा मनुष्यों को छोड़कर शेष जो संसारी जीव हैं वे सब त्रियंच हैं। तो शेष कौन कौन बचा? एक तो जो प्रत्यक्ष हमें पशु पक्षी आदि दिखाई देते हैं वे सभी त्रियंच गति के जीव हैं। हाँ, इसके अलावा जो हमें दिखाई नहीं भी देते हैं, एक तो पेड़ पौधे भी जो हमें दिखाई देते हैं वे सब भी त्रियंच गति के ही जीव हैं। निगोदीय जीव, समस्त निगोदीय जीव त्रियंच गति के जीव हैं। 5 स्थावर जीव, पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये भी त्रियंच गति के जीव हैं। जितने पेड़ पक्षी पौधे आदि हैं ये सब तो है ही त्रियंच गति के जीव। तो जो कोई भी अब जीव बचे संसार में वे सभी त्रियंच गति के ही जीव होते हैं। तो एक सामान्य बहुत सिंपल सा सूत्र यहाँ पे दिया है त्रियंच गति के जीवों की पहचान कराने के लिए कि त्रियंच गति के जीव कौन कौन से होते हैं। तो इन मनुष्य, देव और नारकियों को छोड़ करके जो कोई भी जीव है वे सभी त्रियंच गति के जीव हैं। ऐसा सामान्य वर्णन या त्रियंच गति का इसलिए भी किया क्योंकि त्रियंच गति का विस्तार बहुत अधिक है, यानी उसको संक्षिप्त में करना संभव भी नहीं है। इसलिए बहुत संक्षिप्त में इसका वर्णन कर दिया कि शेष जो सभी जीव हैं वे त्रियंच गति के जीव हैं। चलिए, एक यहाँ पे फुटनोट दिया गया है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से होता है और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में है। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी जो अपन 13वीं गाथा का विषय भी पढ़ रहे हैं, जो आत्मख्याति की चर्चा अपन ने अभी टीका में देखी थी, कि उसी का नाम सम्यक तो दर्शन कहा। कि आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। तो वही चर्चा यहाँ पे भी कि आत्मानुभूति से ही धर्म का प्रारंभ होता है, क्योंकि धर्म का प्रारंभ कहाँ से है? सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ है, और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मख्याति के माध्यम से ही होती है। तो धर्म का प्रारंभ आत्मानुभूति से होता है और पूर्णता भी इसी से होती है। पूर्णता भी माने धर्म की पूर्णता माने मोक्ष की प्राप्ति भी आत्मानुभूति से ही होती है। प्रारंभ भी इसी से है और पूर्णता भी इसी से है। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। 200 नंबर का पेज आता है। 200 नंबर चलिए,
अब यहाँ पे जो देवलोक के स्वर्ग लोक के देव हैं उनकी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। स्थिति माने उनकी आयु का, कहाँ कहाँ के स्वर्ग के कितनी स्थिति होती है, और ये उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है कि उत्कृष्ट स्थिति क्या क्या होती है। तो अपन यहाँ से देखते हैं। आयु की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो भव का निर्णय होता है, माने कोई भी जीव किसी भी भव में कब तक रहेगा, वो आयु के माध्यम से ही निर्णित होता है। जितनी आयु है उतने समय तक का ही वह भव रहता है। इसलिए प्रत्येक स्वर्गलोक की जो स्थिति है, मतलब आयु है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। नारकी, मनुष्य और त्रेंचों की आयु कर्म की स्थिति का निरूपण यथास्थान हो चुका है। अब उपपाद जन्म वाले देवों की उत्कृष्ट आयु का निरूपण करते। ये उत्कृष्ट आयु का ही निरूपण है। जघन आयु कम भी होती है, लेकिन ये अधिक से अधिक उस स्वर्ग में जीव कब तक रह सकता है उसका वर्णन यहाँ पे है। देखिए, स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम अर्धहीन मितः। देखिए, ये एक एक करके यहाँ पे स्थिति बताई गई है। भवन वासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी के बचे 6 कुमारों की आयु क्रमशः 1 सागर 3 पल्य, इसके बाद आधा आधा पल्य कम करते जाओ, ऐसी है। क्या कह रहे हैं? भवनवासी, सबसे पहले भवनवासी देवों की स्थिति का वर्णन किया। तो भवनवासी देवों में सबसे पहले जो असुर कुमार जाति के देव हैं उनकी आयु कितनी है? 1 सागर। ये अधिकतम आयु है। कम आयु वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ये अधिकतम स्थिति होगी तो कितनी? 1 सागर की। ये असुर कुमार जाति के देव। भवनवासियों में भी अलग अलग प्रकार के भेद हैं। तो असुर कुमार जाति के देवों में उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। उसके बाद नाग कुमार, तो नाग कुमार देवों की आयु 3 पल्योपम। ये उत्कृष्ट स्थिति नाग कुमार देवों की 3 पल्योपम है। उसके बाद सुपर्ण कुमार, तो सुपर्ण कुमार देवों की आयु अब 3 पल्य में आधा पल्य अपन कम कर दे, माने 2.5 पल्य। जैसे ऊपर 3 पल्योपम लिया था तो यहाँ पे 2.5 पल्योपम ये सुपर्ण कुमार देवों की आयु होगी। और इसके बाद द्वीप कुमार है, तो द्वीप कुमारों की और फिर आधा पल्योपम कम होगी तो हो जाएंगे 2 पल्योपम। और शेषाणम, और फिर जितने भेद बचे हुए असुर कुमार जाति देवों के, उन सबकी आधा आधा कम पल्योपम आयु करते जाते ही उनकी उत्कृष्ट स्थिति निकलेगी। ठीक है, चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं 29 नंबर का। सौधर्म ऐशानयो सागरोपमी अधिका अधिके सागरोपमी अधिके। देखिए, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में सागरोपम माने 1 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। दो सागर से अधिक सागरोपमी के माने सौधर्म ईशान है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जो उत्कृष्ट आयु है वह 2 सागर और उससे कुछ अधिक। ये कुछ अधिक क्या है? सादिक ध्वजा है। 2000 सागर नहीं है, ये मात्र 2 सागर है। अधिक का मतलब है सामान्यतः तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति 2 सागर ही होती है, लेकिन एक कंडीशन में जहाँ पे आयु का अपघात होता है, माने
किन्हीं देवों ने उत्कृष्ट और अधिक ऊपर के स्वर्गों की आयु का बंधन किया। मान लीजिए किसी ने 8वें 10वें ऊपर के स्वर्गों की आयु का बंधन किया और फिर बाद में संश्लेष परिणाम हुए जिसके कारण वो आयु घट कर के पहले या दूसरे स्वर्ग तक की आयु रह गई। तो ऐसे देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक हो सकती है। एक ही कंडीशन है जिसमें सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जो आयु है वो 2 सागर से कुछ अधिक हो सकती है। वो क्या कंडीशन है कि ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी हो और फिर वो आयु कम हो, माने अपघात होकर के कम रह जाए, तो उस कंडीशन में आयु कुछ अधिक हो सकती है। और ये कुछ अधिक भी कितना है? ये कुछ अधिक भी आधा सागर लगभग है, माने 2 सागर की उत्कृष्ट आयु तो है ही, और कुछ अधिक मतलब 2-4 साल आगे पीछे होंगे ऐसा नहीं लगभग 2.5 सागर वो हो जाती है आयु। तो ये कुछ अधिक माने सागरोपम अधिके। तो सागरोपम ये सामान्य कथन, माने सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर है। अधिके माने एक कंडीशन बनती है जिसमें आयु का अपवर्तन हुआ हो, तो उस कंडीशन में कुछ अधिक आयु माने आधा सागर और आयु ऐसे देवों की हो सकती है। जैसे नरकों में भी होता है, कोई बाद के नरकों की आयु बांधे, जैसे राजा श्रेयांस का जीव था तो उन्होंने और बाद के नरकों की आयु बांधी थी, लेकिन बाद में सम्यक प्राप्त हुआ तो वह आयु घट करके कम रह गई। ऐसे ही स्वर्ग में भी हो सकता है, किसी के अच्छे परिणाम हुए तो उत्कृष्ट माने ऊंचे स्वर्ग के देवों की आयु बांधी, लेकिन बाद में संश्लेष परिणाम हो गए तो फिर वो आयु घट करके नीचे के स्वर्गों की आयु रह जाती है। तो इस प्रकार सौधर्म ईशानय हो सागरोपम अधिके। चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। 30वें नंबर का सूत्र, सानंद कुमार महेंद्रयो सप्त। देखिए, सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। अब इसमें भी जो कुछ अधिक बात आई है वह भी माने इसमें ऊपर के सूत्र से ही इसमें ग्रहण करना अधिक वाली बात, कि वो उसमें भी यही नियम है, ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी और फिर सानंद कुमार अथवा महेंद्र कुमार की आयु शेष रही हो। नहीं तो सब पिछले भव में ही हो गया है। यदि मनुष्य भव में है और वहाँ पे स्वर्ग आयु का बंधन कर रहा है तो वहीं पे पहले अधिक आयु का बंधन किया और फिर संश्लेष परिणाम हुए तो फिर वह आयु कम हो जाती है। उत्पन्न होने के बाद तो आयु में आगे पीछे होना संभव ही नहीं है। हाँ, अपन ने पूरा प्रकरण पहले पढ़ा ही था, तो वहाँ पे साक्षी अपन ने देखी थी। चलिए, तो सानंद कुमार और महेंद्र इन 2 देवों के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 7 सागर और उससे कुछ अधिक। चलिए 31वें नंबर का सूत्र देखते हैं। अब शेष जो सभी स्वर्ग हैं उनकी आयु इस एक सूत्र में बता दी गई है। त्रिसप्तनवैकदश त्रयोदश पंचदशवी अधिकानि तु। देखिए क्या कहा, पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु 7 सागर से क्रम पूर्वक त्रि अर्थात 3, सप्त माने 7, नव माने 9, एकादश अर्थात 11, त्रयोदश माने 13 और पंचदश माने 15 सागर अधिक आयु इसके बाद के स्वर्गों में है। यानी यहाँ पे ये बता दिया कि ऊपर की जो आयु थी माने सानंद कुमार और महेंद्र, तो महेंद्र स्वर्ग तक की जो उत्कृष्ट आयु है वह 7 सागर है। अब इसके आगे के जो स्वर्ग है क्रम से, तो वहाँ पे जैसे अगला कौन सा आएगा, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्म स्वर्ग और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है वो कैसी है, 3 माने पिछला जो आयु थी महेंद्र देवों की वह थी 7 सागर, तो
तो 7 में 3 को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 10 सागर। तो ये ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु आ जाएगी, माने 10 सागर ये ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है। ऐसे ये अगले युगल में जाएंगे तो वहां पे 7 सागर और जोड़ दे तो टोटल कितनी हो जाएगी 7 सागर। 7 सागर माने 7 में ऐड करना है ऊपर की, तो 7 में और ऐड अपन करेंगे 7 सागर तो टोटल 14 सागर। तो ये अगला जो युगल कौन सा है लांतव और कापिष्ट। तो इस लांतव और कापिष्ट युगल में अधिकतम आयु कितनी हो गई है 14 सागर। इसी तरह फिर अगले युगल में नव माने 9 को जोड़ा जाए तो 7 + 9 16 सागर, ये अगले युगल की उत्कृष्ट आयु 16 सागर। इसी तरह फिर एकादश 11 को जोड़ा जाए तो 11 और 7 18 सागर, ये अगले युगल की उत्कृष्ट आयु। उसी तरह त्रयोदश 13 को जोड़ा जाए तो 13 और 7 20 सागर, ये उत्कृष्ट आयु। और फिर पंचदश 15 को जोड़ा जाए तो 15 और 7 22 सागर, ये अगले युगल की उत्कृष्ट आयु है। इस प्रकार क्रम से ये आयु का विधान जानना। देखिए अपन पढ़ लेते हैं कौन से स्वर्ग में कौन सी आयु है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट युगल में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र और महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार और सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक तथा आनत प्राणत में 20 सागर और आरण अच्युत में 22 सागर आयु है। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर के स्वर्गों की आयु का वर्णन 32वें नंबर के सूत्र में। आरण अच्युताद ऊर्ध्व मेघ एकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। देखिए आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के नव ग्रैविकों में, नव अनुदिशों में, विजय इत्यादि विमानों में और सर्वार्थ सिद्धि विमानों में देवों की आयु एक सागर अधिक है। अब किससे अधिक है? अंतिम जो अपन ने देखा था आरण अच्युत स्वर्ग में, वहां पे कितनी थी 22 सागर थी। अब इसके ऊपर सबसे पहले आते हैं 9 ग्रैविक। तो इन 9 ग्रैविकों में क्रम से एक सागर की जो आयु है वो ऊपर तक बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहला जो ग्रैविक है उसकी उत्कृष्ट आयु 23 सागर, फिर 24, 25, 26 ऐसे करते करते 9वें ग्रैविक तक जो आयु है वो क्रम से बढ़ती चली जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी 31 सागर की आयु ये हो जाएगी। और ये 31 सागर की आयु माने जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी स्वर्ग लोक में उत्कृष्ट आयु है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रैविक तक ही जा सकते हैं, माने उत्कृष्ट रूप से 9वें ग्रैविक तक जा सकते हैं। इसके ऊपर जो सम्यक दृष्टि जीव वे ही जन्म लेते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव 9 ग्रैविक तक ही जा सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव की यदि स्वर्ग लोक में उत्कृष्ट आयु देखी जाए तो कितनी होगी 31 सागर की उत्कृष्ट आयु। नरकों में तो 7वें नरक तक भी जा सकते, तो वहां तो 33 सागर की उत्कृष्ट आयु रहती है। लेकिन नरकों में चूंकि उत्कृष्ट स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वहां की उत्कृष्ट आयु यदि होगी तो 31 सागर, ये मिथ्या दृष्टि जीवों की उत्कृष्ट आयु भी होती है। और फिर इसके ऊपर 9 अनुदिश्य हैं, तो 9 अनुदिश्य में आयु कितनी होगी 1 सागर और अधिक अपन बढ़ा दें तो 32 सागर। अब 9 अनुदिश्य है लेकिन 9 के 9 अनुदिशों में आयु 32 सागर ही है। क्रम से एक आयु ग्रैविकों में बढ़ेगी, लेकिन 9 अनुदिश में सभी अनुदिशों में
आयु एक ही रहती है, वो क्या है? 32 सागर है। और फिर अंत में जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है, वहां की जो आयु है वह कितनी है? 33 सागर आयु है। और ये 33 सागर आयु को चाहे जगन्य कहे चाहे उत्कृष्ट कहे, क्योंकि वहाँ एक ही आयु होती है, यानी वहाँ उत्कृष्ट और जगन्य का भेद नहीं है। जिसने सर्वार्थ सिद्धि में जन्म ले लिया उसकी 33 सागर आयु ही होती है, एक ही आयु है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ कम आयु भी होती हो, सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की ही आयु होती है। तो वहाँ जगन्य और माने उत्कृष्ट का ऐसा कोई भेद ही नहीं है। 33 सागर आयु सभी देवों की होती है सर्वार्थ सिद्धि में। और बाकी के जो 5 अनुत्तर विमान है वहाँ उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, लेकिन वहाँ पे कम भी आयु हो सकती है देवों की, क्योंकि ये पूरा जो प्रकरण है, वर्णन है, ये सब उत्कृष्ट आयु का वर्णन है। तो इससे कम आयु वाले देव भी होते हैं। ये तो उत्कृष्ट वर्णन किया कि अधिक से अधिक आयु हो सकती है, तो इतनी आयु हो सकती है। चलिए पढ़ते हैं एक एक क्रम से, अर्थ पढ़ा हुआ क्रम से सभी सूत्रों का। प्रश्न क्रमांक 200 पर भवनवासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी के बचे 6 कुमारों की आयु क्रमशः 1 सागर 3 पल्ले, इसके बाद आधा आधा पल्ले कम करते जाओ, ऐसी है। तात्पर्य है कि असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमारों की 2 पल्ले, शेष बचे 6 कुमारों की अर्थात विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदरी कुमार और द्विक कुमार, इन सभी की आयु 1.5 पल्ले है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। घातायुष्क देवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होती है। घातायुष्क माने जो ऊपर की स्वर्गों की आयु बांधी हो और फिर अपवर्तन होकर के कम रह गई हो, तो ऐसे देवों की आयु आधा सागर और अधिक होती है। जिन्होंने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी थी, बाद में संक्लेश परिणामों के कारण जो आयु में ह्रास करके नीचे के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वे घातायुष्क कहलाते हैं। घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है, इसलिए कुछ अधिक आयु वाली बात भी वहीं तक होती है। सानत कुमार और माहिन्य स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु 7 सागर से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में है। तात्पर्य है कि ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक आयु, लांतम कापिष्ठ युगल में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक और आनंद प्राणत में 20 सागर और आरण अच्युत में 22 सागर आयु है। अब यहाँ पर देखेंगे अंतिम जो 2 युगल हैं, आनंद प्राणत और आरण अच्युत, वहाँ पे कुछ अधिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। बाकी सभी युगलों के साथ कुछ अधिक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका कारण सबसे ऊपर की पंक्ति अपन पढ़े इस पैराग्राफ, इस पेज की, घात आयुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है। माने आयु का जो अपवर्तन है वह 12वें स्वर्ग तक के देवों में ही होता है। इसके ऊपर के स्वर्ग की आयु यदि बांधी हो तो फिर उसमें अपवर्तन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे प्रसंग भी नहीं बनता है कुछ अधिक का। 12वें स्वर्ग तक ही ये जो है अपवर्तन आयु का हो सकता है। चलिए, आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के 9 ग्रैविकों में, 9 अनुदिशों में, विजय इत्यादि विमानों में और सर्वासिद्धि विमानों में देवों की आयु 1-1 सागर अधिक है। तात्पर्य है कि पहले ग्रैविक में 23 सागर, दूसरे में 24, तीसरे में 25, चौथे में 26, पांचवें में 27, छठे में 28, सातवें में 29, आठवें में 30 और 9वें ग्रैविक में 31 सागर की आयु है। 9 अनुदिशों में 32 सागर और अनुत्तरों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है।
सर्वार्थ सिद्धि में मात्र उत्कृष्ट स्थिति ही होती है और वह है 33 सागर। इसलिए सूत्र में भी जब अनुत्तर विमानों की चर्चा आई तो सर्वार्थ सिद्धि का नाम अलग से लिया, विजयादिशु लिखा और फिर उसके बाद सर्वार्थ सिद्धौ च। तो वैसे तो विजयादि कह करके ही सर्वार्थ सिद्धि का ग्रहण भी हो जाता, लेकिन विजयादि और सर्वार्थ सिद्धि में एक अंतर है। अंतर क्या है कि विजय आदि में उत्कृष्ट स्थिति तो 33 सागर की है, लेकिन इससे अल्प स्थिति भी वहाँ पे हो सकती है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में एक ही आयु रहती है, 33 सागर की ही आयु रहती है, इसके अलावा और कोई आयु वहाँ पे नहीं होती। इसका अलग से वर्णन करने के लिए यहाँ पे सूत्र में भी विजयादि कह करके भी सर्वार्थ सिद्धि को अलग से लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक फुटनोट छोटा सा यहाँ पे उसको भी पढ़ लेते हैं। आत्मानुभवी आत्माएं भी जगत के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते दिखाई देने पर भी आत्मविस्मृत नहीं होती। उनकी आत्म जागृति लब्धि रूप से ये सम्यक दृष्टि जीवों की जो बाह्य परिस्थिति है और गृहस्थ दशा में रहते हुए भी कदाचित जो उनकी स्थिति रहती है वो किस प्रकार की रहती है उसका वर्णन यहाँ पे किया। मुनिराज भी जब छठे गुण स्थान में होते हैं तो उस समय भी उनकी क्या स्थिति बनती है उसका वर्णन यहाँ पे किया कि आत्मानुभवी आत्माएं भी जगत के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते दिखाई देने पर भी आत्मविस्मृत नहीं होते। उनकी आत्म जागृति लब्धि रूप से सदा बनी रहती है। चलिए अब आगे जगत स्थिति का जो वर्णन है वो आने वाला है और फिर व्यंतर ज्योतिष और लोकांतिक देवों की उत्कृष्ट व जगन स्थिति इसका वर्णन भी आएगा और ये अपना जो चौथे नंबर का अध्याय है वो पूर्ण होगा। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। कल इसको अपन जो चौथा अध्याय है वो अपन पूरा करेंगे और हो सकता है अपन 5वें अध्याय का प्रारंभ भी कल कर लें, क्योंकि मात्र स्थिति का ही वर्णन है, कुछ विशेष निरूपण करने की बात इसमें है नहीं, तो मात्र सूत्र को पढ़ना ही है और फिर 5वें अध्याय को भी अपन कल जातक है प्रारंभ कर लेंगे। लिया